फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी दही पकौड़ा। वो भी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। उसके लिए ये देखिए, आपने जितने पकौड़े बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बेसन लेना है। अगर आपके पास अब जैसे होता है ना कि हमारा सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, आज गर्मियाँ बहुत हैं, गर्मियों में हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, तो ये होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ कोई रोटी चपाती के साथ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो उसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए, बेसन हमने जितना आपने बनाना है उसकी क्वांटिटी के अनुसार ले। ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, ज़्यादा ले लो, कम लेना है कम ले लो। और नमक भी आप उसमें आपने स्वाद अनुसार ही डालना है। नहीं तो मैंने जितने चम्मच डाले हैं आपको दिखाई दे ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग काउंट कर आप भी डाल लें। और उसमें मैंने उसका मसाला जो है, उसमें मैंने मैगी मसाला डाला है, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने मैगी मसाला डाल दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर बना देगा। और ये देखिए, इसको डालने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, ये मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी वो डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा अमचूर डाला है। अगर आप ये जैसे मैगी मसाला नहीं डालना चाहते तो गरम मसाला और अमचूर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि आप फिर वो जैसे मैंने हाफ स्पून से भी कम डाला है, आप 1 स्पून डाल दें इसमें। तो ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे पानी। अब आप सोचेंगे ना घोल कैसा तैयार करना है, वही हम अब करने वाले हैं। ये देखिए, अभी मैंने पानी डाला है। अब इसको मिक्स कर देखेंगे ये कैसा बनता है। ये देखिए, इस तरह से हम स्पून की सहायता से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, मैंने घोल इस तरह से तैयार किया है। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, घोल हमेशा ऐसा होना चाहिए इनके लिए, ना गाढ़ा ना पतला। और अब इसमें एक जो मेन चीज़ है जो इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है, वो डालेंगे। वो है मीठा सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी आप कहते हैं। वो मैंने डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमारा बैटर थोड़ा सा है। अब मैंने इसके लिए थोड़ी सी बनानी तो स्मॉल कढ़ाई ली है, आप ज़्यादा बनाने बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो अब इसमें मैं स्पून की सहायता से इसमें डाल रही हूँ। स्पून की सहायता से मैं जो एक और टिप देना चाहूँगी, जो स्पून है ना उसको सिंपल वाटर में डिप करके रखें, ताकि ये देखिए, स्पून पे बिल्कुल भी हमारा बैटर नहीं चिपकता है। अगर आप सीधा बस जैसे बैटर में ही रखोगे स्पून, तो वो मतलब चिपकता रहता है हमारे स्पून के साथ। इसलिए आप इसको पानी में डिप, सिंपल वाटर में डिप करके रखें। आपने मेरी बहुत सी रेसिपी में देखा होगा, मैं ऐसे करके दिखाया, इसमें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये टिप मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो मैंने पानी पकौड़ा बनाया हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। वो भी गर्मियों में बहुत 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 मज़ा आता है उसको खाकर। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। गोलगप्पे, चाट, जो भी आप खाना चाहते हैं, वो बहुत इजी तरीके से मैंने बनाना अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। तो आप वहाँ से देखकर बिना मेहनत किए, बहुत ही कम मेहनत में ही आप बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना आप ना भूलें, और उसको सब्सक्राइब करके आप बहुत अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपी, वो भी बिल्कुल नए तरीके से आप ज़रूर बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, अब इसको हमने इस तरह से हिलाते जाना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से आप हिलाते जाइए। ये देखिए, गर्मियों में ये रेसिपी में तो मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। क्योंकि गर्मियों में जो सब्जियां खा के वो घिया तोरी वगैरह ये बोर हो जाते हैं, तो ये होता है ना कुछ ठंडा ठंडा हो जाए चपाती के साथ, तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसके खाने में भी मज़ा आता है और बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इसको एक बात और बता दूँ, स्पून की सहायता से ही हिलाएं, क्योंकि ये देखिए फिर ये चिपकते नहीं हैं। ये देखिए, क्योंकि हमारी वॉक छोटी है, तो आप स्पून की सहायता से हिलाएं और स्पून की सहायता से चाहे निकाल लें। ये देखिए, मैं इस तरह से आपके सामने हिला रही हूँ ना। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा, बस मैं कहना नहीं चाहती। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया ना। ये देखिए, बहुत गर्म है, अभी 1 मिनट हाथ भी नहीं लग रहा इसमें। अब आप देखिए, अब इसको मैं सॉफ्ट दिखाऊंगी ना कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना। लेकिन अब चलो, हमने इससे क्या लेना, वो तो अब मैंने जब बाउल में है ना, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी कितना डालें, जितने में ये अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से डिप होने चाहिए, ताकि पानी ऑब्ज़र्व कर लें और इसका ऑयल है जो सारा निकल जाए। और ये दही है, दही तैयार करने की जो रेसिपी है वो भी मैंने दही बूंदी में सिखाई हुई है। वैसे नमक मिर्च मसाले मैंने इसमें डालकर ये बहुत ही बढ़िया दही तैयार की हुई है। वो भी आपकी रेसिपी मैं इसमें लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप दही बूंदी भी, जो गर्मियों में हम बनाते हैं मोस्टली, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे।
तो ये देखिए, इसको हमने दही को लेना है, नमक मिर्च मसाले जो भी है वो उसमें डाले थे उसमें डालना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, अब इसका सारा पानी हमने इस तरह से निकाल कर सर्विंग बाउल में डालना शुरू कर दिया है। ये देखिए, हमारी रेसिपी बस अब बनकर तैयार ही है। ये देखिए, इसका पानी ऐसे ऐसे करके ना हमने निकाल दिया है। अब इसको हमने सर्विंग में, अब मैंने ये बूंदी ली है। बूंदी, ये देखिए क्या किया था, इस बूंदी को मैंने पानी में डिप कर दिया था अच्छी तरह से पानी में। ये मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है। इसकी मैंने रेसिपी भी आपको दही बूंदी वाली बनानी सिखाई हुई है। ये देखिए, अब इसको हम इसका भी पानी निकाल देंगे, क्योंकि इसका ऑयल है वो भी सारा निकल जाएगा, तभी तो इसका टेस्ट आएगा। क्योंकि नहीं तो ऑयल ऑयल सा माउथ में आता ना तो अच्छा सा नहीं लगता। तो ये देखिए, अब इसको हम इसके ऊपर डाल लेंगे, हमारे पकौड़ों के ऊपर। तो देखिए, अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, हमारी जो है मेन जो रेसिपी का इंग्रेडिएंट है वो है दही। अब इसके ऊपर हम हमारी दही डालेंगे। ये देखिए, ये देखने में जितनी यमी लगती है ना, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा यमी लगती है। चाहे तो आप किसी के आगे ऐसे भी सर्व कर सकते हो, चाहे आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हो। गर्मियों में कुछ सब्ज़ी ना खाने का मन है तो चपाती के साथ तो आप बच्चों को दे दोगे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम चाट मसाला या उन्हें गरम मसाला जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इससे स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी की है। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा लगा है। ये देखिए, कितने सॉफ्ट है ना, एकदम से टूट गए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और मज़ेदार तो इतने होते हैं ना, एक बार खाओगे तो हर बार ऐसे ही बना के खाओगे, ये बात होती है इसकी। देखिए, अब टेस्ट देखते हैं इसका। बहुत ही ज़्यादा यमी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।